ਮੰਗਣੀ ਕੀ ਹਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਣਾ और किसी भी नहीं हो सकता, मैं अब्बू नाल खाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, मैं इस वक्त कैंट के करीब गवावा गांव में मौजूद हूं, जहां बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की आयशा, जिसका सलमान नामी शख्स से रिलेशन था, जब फैमिली को पता लगा तो फैमिली ने कहा कि हम तो ये रिश्ता इसी सूरत करेंगे कि अगर तो वट्टे सट्टे पर किया जाए। तो ये मेरे साथ जो फैमिली मौजूद हैं, इन्होंने ये एग्री किया। ये सलमान के वालिद थे, इन्होंने एग्री किया ठीक है हम आपकी बेटी को अपने घर ले आते हैं, और बदले में इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता दिया। लेकिन मामला कुछ यहाँ तक जा पहुँचे कि इस शादी को भी 1 माह हुआ था और वो बच्ची को तशद्दुद कर करके मार दिया गया। बच्ची के जिस्म पर निशानात भी मौजूद थे, और मैंने वालिदैन से बात की तो वो बता रहे थे कि पहली रात से ही उसने ये इंकशाफ किया, जो बच्ची का हस्बैंड था, कि हमने तो ये बदले की गर्ज से ये रिश्ता लिया था। मुझे तो कोई और लड़की पसंद थी, लेकिन मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहता था क्योंकि मेरी बहन ने पसंद की शादी कर ली। मज़ीद अफसोस की बात बताऊं कि 6 भाइयों की इकलौती बहन थी, की इकलौती बेटी थी। तो आइए ये सारा मामला आखिर वालिदैन से जानते हैं उनकी कहानी और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अला जी, मुझे बताएं कि ये सारा मामला आखिर है क्या, कि आपकी 18 साल की बच्ची किस तरह से उन लोगों ने मार दी? आप लोगों ने क्या शादी से पहले कोई जांच पड़ताल नहीं की थी? नहीं, हमें नहीं की। बहुत अच्छे थे। ਮੰਗਣੀ ਕੀ ਹਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ अपनी बेटी को जब उन्हें पता लगा कि वो आपके बेटे के साथ शादी करना चाहती हैं, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਲ ਲਓ। ਤੋ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲਓ। ਤੇ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ, ਖੁਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ नहीं, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ वास्ते लईए मनीज़ा ते अल्लाह वास्ते दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद अभी आप बता रही हैं कि 1 महीना और 7 दिन हुए थे, तो ये 1 महीना 7 दिन क्या आपकी बेटी, जाहिर बात है आपको बताती होंगी? पहले भाई मंगनी होगी बिल्कुल थी ठीक जी, आ लैके गैन शादी करके ना उस रात ही उनके मियाँ ने मारिया, उस रात ही उनकी सस ने मारिया। कहता लड़का कहता कि मैनू ना ताए दी बेटी पसंद हैगी। ताए की बेटी पसंद है तो फिर क्यों की शादी? खुद ही मांग के लिया था ना जी। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। बाकी बताएं कि जो बाकी ये 35 से 40 दिन थे वो किस तरह से थे? ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਰ ਪੀਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ को इधर छोड़ जाना। कदी कहेगी बहाना बनाएगी, बर्तन नहीं धोंदी, घर ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭਾਈ ਗਈ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੀਟ ਕੇ इधर छोड़ गई। 2-3 दिन हो गए मेरी बेटी इधर रही, और अब्बू के पैर पकड़ती पी है, मेरे पैर पकड़ रही, भाभी नू कह रही है और भाई नू कह रही भाई मैंने अपना घर बसाना, कोई गल नहीं, मैनू मारदे भी है ना तो मैं उन्होंने प्यार नाल समझा लवांगी। ਲੈ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। 18 साल की बच्ची को हार्ट अटैक हो गया। 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਉਹਦੀ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਥੀ, ਮੂੰਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ बॉडी पे निशानात भी ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਗਰਦਨ। ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਗਰਦਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ
ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰਦਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, मेरी बेटी ने तुसी मार दो, मैं अपना खून माफ़ कर दूंगी। बच्ची के वालिद से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताएं कि आपने 18 साल बच्ची ब्याहते हुए ज़रा नहीं सोचा कि यार मैं कहाँ शादी कर रहा हूँ। देखें आपसे मैं खुल के बात करता हूँ कि आपके बेटे का तो जो भी प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था, तो आप बेटी से भी पूछ लेते कि भाई तुम यहाँ पे शादी करना चाहे? पूछा है, बेटी से पूछा कि मेरी खुश है ना, तो मैं भी खुश हूँ। आमीन हो सके, आमीन। मेरे माँ आपने अपने तौर पे कोई नहीं किया कि मैं अपने चेक कर लूँ कि ये कैसे लोग हैं? बस सर मैं नहीं वो सब तो बहुत अच्छे थे, इस तरह थे, इतने अच्छे। बेटी बहुत अच्छी है, उनका मियाँ भी कहता था मनीजा बहुत अच्छी है, नमाज पढ़ती 5 टाइम, कुरान पाक पढ़ती है। नमाज ही नहीं आती आंदे ना, हर टाइम किताबा पढ़ने वाली लड़की थे आंदे ने, इसको तो नमाज ही नहीं आती, इसको खिलौना नहीं आता, इसको दुपट्टा करना नहीं आता, ऐसे नकाब करो कि में बहुत पर्देदार लोग होते हैं। आपके 6 बेटे और 1 बेटी थी, और वालिद का बेटी के साथ बड़ा ही एक अजीब ताल्लुक होता है, बड़ा ही प्यार होता है। तो मुझे ये बताएं कि सारा असी रल के बह के खाना खाना, प्यो दी खाना खाना, और किसे भी नहीं हो सकना। मैं अब्बू नाल खाना खाना, बड़ा खाना लाना, उस अब्बू रोटी पकवा के फिर दोवां प्यो मैं ते मेरी बेटी खाना, और किसे नहीं। ते बड़े साढ़े प्यार हो सकना। अब्बू बड़े जालिम ही नहीं, तो मैं मेरे मुकद्दर जांदी वार मेरा सिर चमके, मैं 200 रुपया दिता उन्होंने वास्ते, बिस्किट वगैरह चीज़ लै गई तो उन्हें सुट दिता जी, तो उन्हें बड़ा जुल्म किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपने तौर पर कोशिश की, वहाँ पर मोहल्लेदार क्या कहते हैं, कि मोहल्लेदारों का क्या मौक़िफ़ है? मोहल्लेदार ये जी कहते हैं कि इन्होंने खुद बड़ी शोर हो रहा, बच्ची का बड़ा शोर, रोज़ाना शोर होता सी, रोज़ाना मरिंदी सी। कह रहे कि बच्ची नु चुक के मरियो नु ले गए। और मोहल्लेदार क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर तशद्दुद करते थे, बच्ची की आवाज़ें आती थी, आवाज़ें आई, कहते कि इधर बच्ची को ना दुपट्टा दे के इस तरह लेके गए उठा के ना, तो उन्होंने कहा कि फोन भी अगले दिन आया। अभी थोड़े तुसी आया है तो उन्होंने मैंने दस्या, उन्हें फोन आया तो उन्हें आख्या कि मल्लेदार इन्हों दे मल्लेदार चेक कराते रहे आम डॉक्टरां ते, फिर उत्थे लै गए जनरल हस्पताल। उन्हें जवाब दे दिता सी कि साडा वास्ते झूठ ते कसम उन्होंने वास्ते तो कोई बात ही नहीं समझते। बात एडे मिसने जे हैं ते कसम तो समझते ही कुछ नहीं। यार आप अभी मुझे कह रहे हैं वो इतने मीसने हैं, तो आपने बेटी देते हुए क्यों नहीं सोचा? मेरा आप लोगों से ये शिकायत है कि आप लोग रिश्ता करते हुए क्यों नहीं सोचते? पता ही नहीं चला सर, पता पहले उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, मेरी बेटी पर मार दूसरे दिन नहीं बदल देता। मैं बेटे उसको घड़ी पहनाने लगा शादी वाले दिन, उस मुंह वहीं कर लिया तो मैं यहीं कर उस मेरे नाल दूसरे दिन बुलाया नहीं, मैनू नहीं बुलाया। मेरे बेटे की शादी केड़े ते आई ना, ते ओनू प्यार नहीं लिया। घर बसाना, मेरी बेटी फिर भी कहती रही मैं अपना घर बसाना। सानू इंसाफ मिलना चाहिए, वजीर आज़म से मेरे इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी ने उन्होंने मारा है, उसी तरह चौक में खड़ा करके उन्होंने गोली मारनी चाहिए। पूरी दुनिया वेखे मरीजा दी नाम दी लड़की ना दोबारा जुल्म ना हो, जुल्म ना हो, किसी होर गरीब दी बच्ची नाल जुल्म ना इस तरह होवे कि साडी बच्ची नाल जुल्म होया है, इस तरह किसी बच्ची नाल जुल्म ना होवे। जी तो नाजरीन, इनके बेटे और भाभी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि कातिल की बहन भी हैं, और ये वट्टे सट्टे का रिश्ता था। और असल में ये कहानी भी कुछ इसी तरह से थी कि इनके बेटे और उनकी बेटी का पहले से चक्कर था, और मामला फिर बेटे पर जाकर ठहरे, और उन्होंने देखें एक माँ बाद ही बच्ची का जिस तरह से उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके ससुराल का कहना है कि आपका जो मैका है उन्होंने आपकी जो थी नंद उसको कत्ल कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? आप क्या समझती हैं कि आपका भाई और आपकी वालदा क्या कातिल हैं? घर वाले तो वही थे, फिर उन्होंने कत्ल किया। आपसे आपकी वालदा ने कोई इस मुतल्लिक कोई बात की? कोई ज़ाहिरी बात है, जो माँ होती है वो अपनी बेटी के साथ दुख सुख जो है बांटती है, तो कभी कोई इस तरह की बात की हो जिससे लगता हो आपको? जी नहीं, मेरे से कोई बात नहीं। ये अचानक था सब कुछ? जी। अच्छा सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो थी बहन रही इस दुनिया में, तो मुझे ये बताएं कि ये आपको नहीं लगता ये आप लोगों की शादी की वजह से वो एक बेचारी मासूम अपनी जान की बाजी हार गई? जी हाँ, हमें भी ऐसे लगता है उन्होंने बदला लिया हमारा,
इसलिए उन्होंने मार दी। आप दोनों की पसंद की शादी थी? हाँ जी। तो आयशा मुझे ये बताएं कि इस वाक़े के बाद आपके ससुराल की तरफ से या आपके हस्बैंड की तरफ से कोई रवैये में कोई चेंज आया हो? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। आपके साथ अच्छे से सलूक कर रहे हैं? जी। तो आप मज़ीद इसको किस तरह से देखते हैं? आपके घर वालों ने कोशिश नहीं की कि आप वापस आ जाएं? नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो सास है वो ये बता रही थी कि जो आपकी वालदा है उन्होंने कहा जी हमसे ये बच्ची मर गई है तो आप हमारी बच्ची मार कर ये जो सारा मामला इसी तरह ख़त्म कर दें। इस बात को आप किस तरह से देखती हैं कि आपकी अपनी जो सगी वालदा है वो आपसे यानी कि आपके ससुराल से कह रही हैं कि हमारी बेटी मार दें ताकि ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए? मामा ने कहा था अगर आपको हमारे पे यकीन ही ना तो आप हमारी बेटी मार दें, पोस्टमार्टम ना करवाएं। मैं भी बात पोस्टमार्टम में तो यही होता है कि मरने की वजह पता लग जाती है ना, तो जाहिर बात है कुछ चोर होगा दिल में या कोई इस तरह की बात थी तो उन्होंने इस तरह की बात की। जी। तो अभी मुझे ये बताएं कि जब से आपने ये अपनी पसंद की शादी की तो आपके अपने घर वालों के साथ किस तरह का मामला चल रहा है? मैं कभी कभी जाती थी, बस 10-15 मिनट बैठती थी, आ जाती। मतलब कि आपके उनके साथ मामला अच्छे नहीं हैं? जी नहीं। जी तो नाजरीन, ये थे वालदैन और ये जोरा था जिसके जो बदले में वो शादी की गई थी, आपने इनकी सुनी। और वालदा की यही अपील थी कि मेरी ये अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी बेटी का कत्ल हुआ। पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई और पोस्टमार्टम आएगा, रिपोर्ट आएगी, देखते हैं उस पर क्या लिखा जाता है और किसी को सज़ा मिलती है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक अक्सर चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पे सज़ाओं का ताल्लुक ख़ास नहीं है। कोई गरीब हो, कोई लाचार हो या कोई इस तरह का कोई कमज़ोर तबके से हो तो उसको फिर भी सज़ा मिल जाती है। कोई पावरफुल हो, अमीर हो, उसके लिए कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। और हमारे यहाँ हर दूसरे घर में यही मसला है कि जो बेटियां हैं वो कहीं भाइयों पर कुर्बान हो रही हैं, कहीं वालिदैन की इज़्ज़त पे कुर्बान हो रही हैं और पता नहीं कौन लोग हैं। और ये हमारे में से ही हैं जो इस तरह लोगों की बहन बेटियों को घर ला कर जानवरों की तरह जुल्म करते हैं। खुदारा यार शर्म करो तुम लोग भी यार, तुम लोगों की माएँ बहनें हैं, तुम लोग की बहन यहाँ पे बेटी यहाँ पर बैठी हुई है और तुम लोग आगे से कह रहे कि उसको मार के अपना जो है हिसाब किताब बराबर कर लें। भाई इसको क्यों मारें? जिसने मारा उसको ना मारें। अजीब लोग हैं, आपके सामने आए या आपने बातें सुनी, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।